मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने उपन्यास डॉल हाउस का एक और अंश लेकर। इससे पहले मैं आपको 2 अंश सुना चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वह पसंद आए होंगे। बार घर क्षमा की जिंदगी का कब और कैसे हिस्सा बन गया, आज वह याद नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे जुड़ने लगती उसकी वह जिंदगी जिसमें एक लंबा भटकाव व बिखरापन था। तब लगा था ये तनाव खत्म नहीं होगा। घुटते हुए आगे बढ़ते चलने की यंत्रणा ने उसके भीतर खालीपन भर दिया था। वह अपने आप से हारने लगी थी। लगातार जीवन संघर्ष से वह थक गई थी। अपने जीवन के लिए देखे उसके हर ख्वाब रेत के जर्रे साबित हुए थे। अपनी पराई जिम्मेदारियों को पूरा करने की उसकी विवशता ने उसके सभी अरमानों को खोट दिया था। ऐसी स्थिति में बार घर की नौकरी स्वीकार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लगता था बार घर की नौकरी उससे नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह माहौल, आंखों में चुभने वाला धुआं, कपा जाने वाले कह गए समय के साथ मरते गए थे उसकी तरह। और जो मरा उसका अपना वह अंश शायद उसको मरना ही था। निर्भीक बनने के लिए, आगे चलते रहने के लिए कुछ को सहकर महसूस न करना जरूरी होता है। क्षमा ने यह जहर जितनी बार पिया उतनी बार वह एक मौत मरकर फिर नए रूप में पैदा हुई थी। कितना कुछ असहनीय उसके लिए बेअसर होता जा रहा था। पाषाण बनने की इस क्रिया में जिस आंतरिक पीड़ा से वह गुजर रही थी, उसे याद करते ही उसका दिल सिहर उठता है। ऊपर के बार घर का वह पहला दिन, जिस दिन उसने वहां काम शुरू किया, वह दोपहर के बाद शुरू होने वाला दिन आज भी उसके जेहन के एल्बम में तस्वीर सा जड़ा है। समय की परतें और आने वाली परेशानियां भी उस तस्वीर को नहीं मिटा पाई है। पहला ऑर्डर, पहली बियर की बोतल, 2 बियर मग और ट्रे पर बनी हुई अधनंगी लड़की के उभरे स्तन उसे कपा गए थे। पुरुष की नजरों में स्त्री की कीमत और यहाँ इस जगह अपने अस्तित्व की बात सोचकर क्षमा को अपने आप से घृणा सी हो रही थी। लेकिन दूसरे ही पल मन के भीतर उभरे संघर्ष ने उसके मन के आक्रोश को ठंडा कर दिया। मन को कड़ा कर क्षमा ने काम शुरू किया। ग्राहक के टेबल पर रखी ट्रे और हर पल तस्वीर से उसे तोलती ग्राहक की नजरें उसके भीतर बेचैनी भरने लगी। वहां बैठे हर शख्स की आंखों में एक वहशीपन नजर आ रहा था, लबों पर बढ़ती प्यास और हर किसी लड़की को पकड़कर उसे नोच लेने की कसक उनके चेहरे को और भी अधिक विकृत बना रही थी। फिर भी आत्मविश्वास के साथ बियर की बोतल का ढक्कन खोलने का प्रयत्न कर रही क्षमा की ग्राहक की तरफ अनायास उठी नजरों ने उसके भीतर का रहा सहा संयम भी तोड़ दिया। सीने पर पड़ी ग्राहक की सुर्ख आंखें उसे लगा मानो वह निर्वस्त्र है। अपने आप को ढकने की कोशिश में वह संतुलन खो बैठी। हाथ की बोतल टेढ़ी हो गई। सारी की सारी बियर ग्राहक के कपड़ों पर छलक गई। क्षमा कुछ संभलने का प्रयत्न करे कि उससे पहले ही वह कपड़ों को झाड़ता हुआ जोर से चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुन क्षमा तेज हवा के झोंके से कांपते हुए सूखे पत्ते के समान थरथरा गई। अपने आप को संभालने का प्रयत्न कर रही क्षमा टूट गई। हाथों पर की पकड़ ढीली हो गई और बोतल जमीन पर आ गिरी। वर्मा जी अब तक वहां पहुंच गए थे। वेटर ने आकर एक तौलिया उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिया। वर्मा जी कुछ कहे उससे पहले ही वो बोला, बेहूदगी की भी हद होती है। पता नहीं किन बेकार लड़कियों को अपलाकर काम पर रख लेते हैं। न शक्ल न सूरत और नखरे देखो इनके। माफी चाहूंगी, आप बैठिए। अब कोई बैठेगा यहाँ? कितने मूड से आया था, सारा नशा ही गायब कर दिया। आखिरी शब्द बोलते बोलते उसने अपना ब्रीफकेस उठा लिया और तेज कदम रखता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ता चला गया। क्षमा बुत सी बनी खड़ी थी। उसके कान सुन्न हो गए थे। किसी की भी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर सन्नाटे की चादर बिछ गई हो ऐसा लग रहा था।
बार के कोने में बजने वाली वायलिन भी अब शांत हो गई हो, ऐसा आभास हो रहा था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।